तो ज्यादा बड़ी मिस्टेक जो थी इसमें वो ये थी कि दोनों तरफ स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया। छोटी गलती ये थी कि आपने जो है वो स्टैटिक के एनवायरनमेंट को समरी रूट के साथ या डिफॉल्ट रूट से कॉन्फ़िगर किया और साथ साथ जो है वो इंडिविजुअल नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर कर दिया। ये छोटी गलती है। एक तो लॉजिक हमने ये देख लिया कि हमें क्यों जो है वो स्टैटिक से डायनेमिक और डायनेमिक से स्टैटिक में जाते हुए हमें जो है वो रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन पे जो है वो केयरफुली जो है वो देखना पड़ता है कि किस तरह से पैकेट को ट्रांसलेट किया जाए। इससे अच्छा तो हम नोटपैड पे बना लें। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है पेंट ब्रश की जो मैं पिक्चर बना रहा हूँ? नहीं हो रही। अच्छा, नो सर स्लाइड की हो रही। अब नजर आ रहा है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
आज मीटिंग है आपकी एग्जामिनेशन के हवाले से, तो जिसमें वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑन कैंपस होने जा रहे हैं एग्जाम। अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, फिर हम ये रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर है, इसके एक साइड पर क्या है, इसके एक तरफ जो है वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है और अदर साइड पर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ डायनेमिक राउटिंग है। अब हम स्टैटिक राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया। अब दोनों तरफ जो है वो डायनेमिक राउटिंग है और एक तरफ क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक तरफ क्लासलेस है। तो क्या फर्क होता है इसमें क्लासफुल में और क्लासलेस में? जी भाई, कोई बताएगा? सर क्लास फुल में तो क्लास फुल ही होती है ना, जिसमें कि जैसे क्लास ए तो उसमें नंबर ऑफ होस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मतलब वेस्ट हो रही होती हैं। तो क्लास जैसा कॉन्सेप्ट आया था उसके बाद फिर जैसे सबनेटिंग वगैरह की थी हमने, तो इस तरह से सर क्लास फुल में सबनेट मास्क साथ जाता है IGRP पैकेट के, और क्लासलेस में सबनेट मास्क नहीं जाता। गलत बता दिया शायद आपने भाई। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पैकेट जो है वो राइट साइड वाले राउटर से आरआर राउटर के पास आ रहा है, तो इस पूरे एनवायरनमेंट में जो पैकेट घूम रहा होगा क्लासफुल एनवायरनमेंट में, इस पूरे एनवायरनमेंट में जो भी डेटा पैकेट आ रहा है उसको राउटर लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ। ऐसा ही है ना? डिफॉल्ट मास्क क्या था? उसका डिफॉल्ट मास्क जो था वो 8 था, 16 था 24 या पे 24 था। इसी के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो भी पैकेट आ रहा है हर राउटर के पास आ रहा है, राउटर जो है वो उसके 8 के साथ या 16 के साथ या 24 के साथ करता है। अगर क्लास ए की आईपी है तो 8 के साथ, क्लास बी की आईपी है तो 16 के साथ, क्लास सी की आईपी तो 24 के साथ। क्योंकि जो डेटा पैकेट आ रहे हैं उसके अंदर कहीं पर भी मास्क गिवन नहीं है, इसलिए वो डिफॉल्ट मास्क से एंड करके नेटवर्क एड्रेस फाइंड करके भेज रहता है। जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर के पास आता है, अब अगर पैकेट को इधर से आगे मूव करना है और उसको जो है वो नीचे की तरफ जाना है, तो इस पूरे एनवायरनमेंट में राउटर आर से नेक्स्ट राउटर बॉटम की तरफ जैसे ही जाएगा तो उसको मास्क चाहिए। उसको जो मास्क चाहिए होगा वो मास्क जो है उसको अब हम जो है वो डिफॉल्ट मास्क नहीं कहते बल्कि सबनेट मास्क होता है। वो सबनेट मास्क जो है वो हर हाल में उसको चाहिए, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग के क्लासलेस एनवायरनमेंट में जो भी डेटा पैकेट जा रहा होगा उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल से कि आईपी के साथ साथ जो है उसका सबनेट मास्क भी अटैच होता है। ये दोनों चीजें उसके अंदर पैकेट के अंदर मौजूद होती है। तो इसलिए जब नेक्स्ट राउटर पे पहुंचेगा तो नेक्स्ट राउटर जो है वो आईपी के साथ साथ उसका मास्क भी उसी पैकेट में से निकालेगा, अपने पास से नहीं निकाल के एंड करेगा, बल्कि उसी पैकेट के अंदर मास्क उसका रखा हुआ होगा और वो उस मास्क को उसके साथ एंड करेगा, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके नेटवर्क एड्रेस फाइंड कर रहा होगा। तो ये क्लासफुल और क्लासलेस का एनवायरनमेंट का फर्क आ जाता है। तो जब तक हम जो है वो इसको ट्रांसलेट नहीं करवाएंगे क्लासफुल से
क्लासलेस में या क्लासलेस से क्लासफुल में, तो उस वक्त तक जो है डेटा पैकेट जो है वो मूव नहीं करेंगे। तो फिर जरूरी है कि यहां पर हम उसको बताएं कि किस डायनेमिक राउटिंग से किस डायनेमिक राउटिंग में पैकेट ट्रांसलेट हो रहा है। कोई एग्जांपल मुझे देंगे? वासिक, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की, मोहम्मद वासिक। जी सर बोले। बोल तो रहा हूं, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की कोई एग्जांपल दोगे? क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की एग्जांपल सर आपकी मतलब मैं किसी प्रोटोकॉल का नाम बताऊं आपको? जी हाँ, जी हाँ। सर दिमाग में तो आते हैं आपके रिप वर्जन 1, IGRP हो गया। ये आपके सर क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकते हैं। जी हाँ, रिप हो गया, IGRP हो गया, जी ये दोनों के दोनों क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। जी सर। रिप वर्जन 1 हो गया और IGRP हो गया। जी और अलीना गौहर, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? सर EIGRP होता है IGRP और रिप वर्जन 2 होता है वर्जन 2 है, देन और सर OSPF PF होता है। जी बिल्कुल, रिप 2 या IGRP OSPF जो हमने पढ़े हैं। होते तो और बहुत सारे हैं, क्लासफुल की और बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं, क्लासलेस की और बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं, लेकिन हमने जो पढ़े हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। तब अगर हम क्लासफुल से क्लासलेस में या क्लासलेस से क्लासफुल में मूव कर रहे हैं तो इन दोनों कंडीशन के लिए हमें फिर उसको बताना पड़ता है रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन रिप या रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन IGRP या रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP या रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन रिप। वर्जन जो है वो ऊपर हमने लिखा हुआ होगा जब उसको कन्फिगर कर रहे होंगे, और रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन OSPF। तो जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम उसको बता रहे होते हैं कि ये वाला प्रोटोकॉल क्लासफुल है और ये वाला प्रोटोकॉल क्लासलेस है। जब उसको कॉल करते हैं हम उस प्रोटोकॉल को, तो उसका एल्गोरिथम जो है वो रन करना शुरू करता है ना। तो उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि क्या काम किस तरह से हो रहा है, क्लासफुल से क्लासलेस में, क्लासलेस से क्लासफुल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी का भी सवाल यहाँ तक? सर अगर मेरा एक सवाल है सर, अगर रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 के दरमियान अगर हमें काम करना पड़े तो क्या इसका तरीक़ेकार होगा मतलब? इसका जवाब हमने क्लास में वैसे दिया हुआ है। बस सर वो मुझे आपने याद है, वो मुझे याद है पिछली जो आपने कुछ दिनों पहले मतलब एक पढ़ाया था, वो वही मुझे थोड़ा सा सही से याद नहीं आ रहा वो, लेकिन आपने पढ़ाया था सर वो रिप वर्जन 1 और 2 में जो जाने का तरीका आपने कुछ बताया था, वो उसमें फिर ये आईपी रिप वो सेंड पहले वर्जन वाला की काम किया कमांड थी जाएगा? ना, जी 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 जी, पहले वाला काम किया जाएगा ना? लेकिन जो है ये वाली कमांड हमने डिस्कस की थी कि पैकेट ट्रेसर में सपोर्ट नहीं है इस कमांड को। सही। GNS3 अगर किसी के पास सिमुलेटर इंस्टॉल है, अरे यार